जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में 16 जुलाई और 20 जुलाई का एग्ज़ाम जो हुआ है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जो आपका एग्ज़ाम 23 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त को होने वाला है, उसमें इस वीडियो से सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर शिफ्ट में 10 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बस आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख कर जाएँ। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस वीडियो से देखने को नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अपना जो है लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपका जो है कितना आ रहा है। अगर 15 प्लस आ रहा है तो समझिए कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि एथाइन जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। एथाइन जो है से किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो है एल्काइन है। कैसा है? एल्काइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2024 में कौन सा साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा दिया गया है, तो ये जो दिया गया है साहित्य अकादमी दिया गया है। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए का सही अर्थ क्या होता है। आप लोग बताएंगे। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा कि बिना समझे नकल भी नहीं हो सकती है। मतलब जो है नकल करना है तो उसके लिए भी बुद्धि होना चाहिए। ये बात भी सही है कि नकल उसी को करने आता है जो थोड़ा सा दिमाग से ठीक ठाक है। अब कोई पगला को कह देंगे नकल करने के लिए, तो पगला कैसे नकल करेगा। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, बिना समझे नकल भी नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 500 रुपये है और उस पर 10% छूट दी जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होता है। ये देखिए जो 500 दिया हुआ है 100% का दिया हुआ है। कितना का दिया है? 100% का। अब 10% छूट मिला तो कितना में है? 90 रुपये में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 450 रुपये हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पचे 45। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 450। तो अब ये जो 30 का ऑप्शन जो है बी जैसे कि राइट हो जाएगा। देखिए 10% छूट दिया गया है, तो छूट देने के बाद क्या होता है? एसपी मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य जो है यहाँ पे एसपी बराबर सीपी हो जाएगा। क्योंकि जो है कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार जो है कि 500 रुपया जो अंकित मूल्य रहता है, आप लोग ने देखे होंगे कि जींस के जो है एक इस तरह से कार्ड रहता है, उस पर एमआरपी दिया हुआ रहता है 500 रुपया। अब देखिए 500 रुपया उसमें आपको जो है से कि 10% छूट दे रहा है। ठीक है, आपको जो 10% छूट दे रहा है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे कितना में बिक गया? 450 रुपये में वो आपको दे रहा है। आपको वो दिया, आपने खरीदा, लेकिन ये जो है दुकानदार के लिए क्या हो गया? एसपी हो गया। लेकिन आपने जो है 450 रुपये में ख़रीदा, तो आपके लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। इसलिए यहाँ पे एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? 450 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये जो है कांवर झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड जीता। तो किसने जीता है? तो ये जो जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ये देखिए मुहावरा है कि आँखियों का तारा का मतलब क्या अर्थ होता है। आँखों का तारा का मतलब ये जो होता है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है अत्यंत प्रिय होता है। क्या होता है? अत्यंत प्रिय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन है? तो ये जो है एथेन है। कौन है? एथेन है। आप लोग बेंजीन का सूत्र बताइएगा। C6 और क्या होता है आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में स्थापित हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो था गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कान में तेल डालकर मुँह
सो जाना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है, ये जो होता है कि ध्यान न देना। ऐसा होता है ना कि किसी को बुला रहे हैं, वो सुनता है लेकिन जैसे कि उसको सुनाई देता है लेकिन वो सुनता नहीं है, इसका मतलब यही हो गया कि कान में तेल डालना, ध्यान न देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है, ये जो होता है Na2CO3 10H2 होता है। आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है, तो ये जो बन रहा है राजगीर में बन रहा है। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या होता है, मुहावरा है। तो आप लोग बताएंगे, तो ये जो होता है चतुराई से पहचानना। ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें एक और मैथ आ गया कि यदि एक वस्तु का मूल्य जो है 240 रुपये है और उस पर 25% जो है छूट मिलती है, तो उसका जो है क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सेम वैसे ही बनाएंगे। तो 240 जो हो जाएगा 100% बराबर हो गया, और 25% छूट का मतलब क्या हो गया 75%। तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100 और 4 छक 24। तो आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180 रुपया। 6 तिया कितना हो जाएगा 18, तो 180 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पे 240 रुपया जो है 240 रुपया जो है 100% का वैल्यू हुआ। 25% छूट दिया, इसका मतलब कितना है 75% में बेचा है। और एसपी ही क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखिए 4 से 24 6 बार में, और जगह जीरो है तो कितना हो जाएगा 60, और 6 से गुना करेंगे 3 में, तो 6 तिया 18 180। तो 40 का ऑप्शन ए है से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 का आईसीसी वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है। देखिए जो आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो है महिला क्रिकेटर से जो है से एक सवाल आया था, उसका जो राइट आंसर था मिताली राज। तो ये भी जो है महिला क्रिकेटर से, इसलिए जो है कि संभावना बनता है कि आपको जो है अगले एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग बताएंगे कि 2024 का आईसीसी वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो ये जो बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है, स्मृति मंधाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन शास्त्र में अल्काइन में कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने होते हैं, तो ये होते हैं 1 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये जो है गुस्से से भर जाना। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 2025 में कौन मुख्यमंत्री है। देखिए 20 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है और जो है से कि 80 क्वेश्चन आसान आ रहा है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन ये बनता है, तो ये जो है नीतीश कुमार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र 2019 में कौन था। ये कौन था, अभिजीत बनर्जी। इसे जो है आपका आज जो है 20 जुलाई को, यानी ये जो है एग्ज़ाम में आया था कि ये जो है अभिजीत बनर्जी, उनको जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो किस में मिला था, अर्थशास्त्र में मिला था। और कब मिला था, 2019 में। आप लोग जो है इसको उल्टा याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये जो मिला था अभिजीत बनर्जी को मिला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा शर्मिंदा हो जाना। 46 का बी जो है से कि राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 25% 50 है तो संख्या निकालें। देखिए एक संख्या है, इसका जो है 25% का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 25/100 बराबर में क्या है 50 है। 25 से 50 कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा। अब देखिए 2 से 100 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है से कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1917 में।
देखिए इसमें ऑप्शन जो है कभी 1916 आएगा, कभी 1917। तो आप लोग जैसे कि अगर 1916 आएगा तो 1916 लगाएंगे, और 1917 आएगा तो 1917 लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। तो ये जो होता है अपमान होना। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर कौन चुना गया है। तो कौन चुना गया है आप लोग बताएंगे। तो ये जो चुना गया है लियोन मेसी चुना गया है। कौन चुना गया है? लियोन मेसी। आप लोग जैसे कि अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ठीक है।